बस्तर की माटी से निकले साहित्यकार और कलाकार भरत कुमार ने अपनी लेखनी और कला के दम पर जिले से लेकर पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। वर्तमान में बादल एकेडमी में विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत भरत कुमार ने बचपन के शौक को अपनी पहचान बनाया और शादियों में लोकगीत सुनकर लिखने की कोशिश से ये शुरू हुआ। उनका सफर आकाशवाणी तक पहुंचा और आज वे हिंदी, छत्तीसगढ़ी, हल्बी और भतरी भाषाओं में 100 से ज्यादा कविताएं और 40 से ज्यादा गीत रच चुके हैं। नवा रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में आयोजित रायपुर साहित्योत्सव में उन्होंने अपनी प्रस्तुति देकर सबका ध्यान आकर्षित किया। देखिए। राजधानी रायपुर में साहित्य महोत्सव का आयोजन हुआ है और ऐसे में आपको बता दें कि देश दुनिया से जो है बड़े बड़े साहित्यकार और साथ ही इतिहासकार और तमाम जो अलग अलग विधा से जुड़े लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। ऐसे हम हमारे साथ बस्तर के एक ऐसे कलाकार हैं जिनकी कविताएं जो है एक तरह से अलग और अनोखी है, क्योंकि उनके द्वारा जो है सब्जियों के ऊपर भी कविता लिखी गई। सीधे चलती उनके पास और उनका क्या कुछ कहना है उनसे जानते हैं। सर, बस्तर की अगर हम बात करते हैं तो मूलतः आप बस्तर के रहने वाले हैं। आज इस साहित्य महोत्सव में आप आए हैं, कैसा अनुभव था और किस चीज़ की प्रस्तुति आपने दी? बहुत ही अच्छा अनुभव था। आज राष्ट्रीय कवि संगम करके संस्था है जो पूरे छत्तीसगढ़ में है, उसकी ओर से यहाँ कवि सम्मेलन का आयोजन था और उसमें मैंने अपनी प्रस्तुति यहाँ पे दी है। मैं चाहूँगी कि आपकी कुछ कविताएं हैं जो आपने पाठ किया था। पहले तो आपने जो मंच में प्रस्तुति दी है उस कविता जो जरूर सुनाइएगा और उसके बाद फिर आगे। जी, मंच पे जो मैंने प्रस्तुति दी थी वो कविता ये जो आज बसंत पंचमी भी है और बसंत पंचमी के ऊपर मैंने रचनाकारों से निवेदन किया है कि बसंत पंचमी की खुशी अलग होती है। वही कविता है कि बासंती उल्लास जगाओ, बासंती उल्लास जगाओ, नित्य नूतन स्वर लेकर उर्मे, रंग भरे हों अपने सुर में, नव जागृति नव गीत बनाकर, नव जागृति नव गीत बनाकर, नव सुर नव लय तान उठाओ, बासंती उल्लास जगाओ। आपकी एक कविता भी थी जिसे जो है कलेक्टर सर ने गाया था, वो कौन सी कविता थी और उसमें क्या कुछ बताने का प्रयास किया गया था? किस भाषा में वो गीत लिखा गया? हाँ, वो जो कविता थी हमारे आदरणीय कलेक्टर सर श्री विजय दयाराम के बस्तर में पदस्थ थे, तो उन्होंने कहा था कि हल्बी में गीत उन्हें गाने का शौक था, तो उन्होंने कहा था लिखने के लिए। तो एक रवा हो हरिक हरिक गावा हो आमी आओ बस्तरिया, हरिक हरिक रवा हो हरिक हरिक गावा हो आमी आओ बस्तरिया, आमी आओ बस्तरिया हो दादा मन, आमी आओ बस्तरिया। ऑफिशियली आपकी शुरुआत हुई थी कक्षा 11वीं के दौरान, तो पहला गीत या कोई आपके द्वारा प्रस्तुतिकरण जो आपको याद हो जिसके चलते आपका जीवन परिवर्तित हो गया हो? जी, ये गीत कहना चाहिए कि आकाशवाणी जगदलपुर में मुझे बचपन से ही शौक था कि अब हमारे क्षेत्र में जो गीत गाए जा रहे हैं उन्हें देखूं, सीखूं, गाने का शौक भी था। तो मैं लिखता था और उसे अभ्यास करता था। तो अपनी टीम बनाकर मैंने आकाशवाणी में जब स्वर परीक्षण वहाँ का निकला था तो एक टीम बना के मैंने जाके प्रस्तुति दी थी। तो गांव में जो गीत गाते हैं वही पारंपरिक गीतों को ही हमने वहाँ पे गा के सुनाया था। हाँ, याद गीत बोलने से बहुत सारे हैं। झालिया मंजूर झाली के आना, झालिया मंजूर झाली के आना, गाहा गाहा झालिया न रे झालिया न झाली पोरा, गाहा गाहा झालिया न, बाजा बाजी गला गुड़दम गाड़दम। मैं एक चीज़ और सुन रही थी आपसे कि सब्जियों के ऊपर भी गीत आपने बनाया था, वो उसकी शुरुआत कैसे हुई थी और क्या सब्जी और ये सब हरी सब्जियों पे भी गीत बनाया जा सकता था? इससे पहले कभी सोचे थे, आप सुने थे क्या? नहीं, ये सोचे नहीं थे। आकाशवाणी के जो कार्यक्रम प्रमुख थे आदरणीय बलबीर सिंह कच्छ जी, उन्होंने किसानवाणी प्रोग्राम चलता है किसानों के लिए स्पेशल प्रायोजित कार्यक्रम है, तो उन्होंने कहा कि एक दिन, क्योंकि आकाशवाणी से जुड़ा हुआ हूँ मैं, हल्बी में कंपेयरिंग करता था उस दौरान। आज मतलब हल्बी की कंपेयरिंग नहीं करता हूँ मैं, आकस्मिक उद्घोषक के रूप में हिंदी में अभी उद्घोषणा करता हूँ, लेकिन उस समय हल्बी की कंपेयरिंग करता था। तो वो जानते थे कि मैं हल्बी में भी गीत लिखता हूँ, तो उन्होंने कहा कि सब्जियों, एक एक सब्जी के ऊपर एक एक गीत लिखो। आपने कितनी सब्जियों पे लिखा था? बहुत सारे, 20 से ऊपर होंगे गीत जो आपको सब्जियों के ऊपर आधारित हो, जो सुनाना चाहे हमारे दर्शकों को। पालक भाजी पे जैसे ना, कमानी करा दादा दीदी पालक भाजी, कमानी करा दादा दीदी
पालक भाजीचो फसल धरा, पालक भाजीचो फसल धरा ना, कमानी करा पालक भाजी। कभी सोचा था आपने बस्तर की उस छोटी सी जगह से निकलकर आप शहर के अलग अलग राज्यों तक पहुंच पाएंगे और अपनी कला का प्रदर्शन आप कर पाएंगे? नहीं, सोचा तो नहीं, बस ये है कि कर्म बस करते जा रहे हैं और वही है। जैसे कि आपने खुद भी सुना कि इनका क्या कुछ कहना। आपको बता दें कि कक्षा 8वीं के लगभग जो है इन्होंने शुरुआत की थी और कक्षा 11वीं में ही इन्होंने जो है ऑफिशियली तौर पर अपनी प्रस्तुतिकरण का शुरुआत जो है कर दिया था और आज तक वो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और कला के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। और उनके लिए ये खास मंच है रायपुर में होने वाला साहित्य महोत्सव, जिसमें उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया और लोगों से मिले और उसमें जाना कि आखिर छत्तीसगढ़ में किस तरीके से प्रतिभा है जिन्हें केवल मंच की तलाश थी, जिसे राज्य सरकार ने पूरा किया है। कैमरामैन मनीष के साथ दामिनी बंजारे, बंसल न्यूज, रायपुर।